अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। काम कैसे चल रहा है? वैसे तो शादियों का सीज़न ख़त्म हो चुका है, तो क्या ईद कलेक्शन भी लाते हैं आप लोग? नहीं, अभी ईद का काम कोई नहीं हमारा होता। कोई बाई चांस है कोई कस्टमर आ जाए तो ठीक है, वरना कोई ऐसा मैं फारग बैठे हुए हैं। तो अभी आजकल आपका बिल्कुल भी काम नहीं? नहीं, बिल्कुल काम नहीं। कैसे चल रहे हैं हालात, कैसे सर्कल चल रहा है? क्या सर्दियों में आप इतना कमा लेते हैं कि आप पूरा सीज़न बैठ के खाते हैं? वो तो आपकी बात सही है, लेकिन इस सीज़न में अभी वो सीज़न नहीं लगा जो पहले सीज़न लगते थे। इस वक्त वो काम नहीं, यानी जो मंदों में होता है ना वही ऐसा सीज़न गया। क्या वजह है कि पिछले सीज़न में इतने अच्छे? महंगाई की वजह। कि घर का खर्चा नहीं पूरा होता तो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे, चीज़ें कहाँ से खरीदेंगे। ये तो शहरियों की है। जो रेंट पे रहते हैं, हम रेंट पे रहता हूँ मैं, 1000 रुपये मेरी सैलरी है। कितनी? 1000 रुपया सैलरी है रोज़ाना की। रोजाना की? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, किराए का मकान है, देखिए हम कैसे पूरे करेंगे। दुकान किसकी है? ये मालिक अभी आया नहीं, वो तो सर दुकान उनकी अपनी है, मालिक? हाँ, मालिक की अपनी दुकान। ठीक है। बिजली का बिल इस दुकान का कितना आ जाता है? यही कोई 10-12 हज़ार, 13,000, 13। अभी भी आपने ये कुछ जो है स्टॉल्स वगैरह, ये डिस्प्ले आपने कुछ बाहर लगाया हुआ है, तो अभी इंक्रोचमेंट वाले आ जाएं एलडीए की तरफ से, उतार ले। परमानेंट तौर पे इसका क्यों नहीं आप कोई हल निकाल लेते कि आप यहीं कोई जगह बना लें, आप अंदर ही रखें, ताकि आपको भी रोज़ाना की बुनियाद पर जुर्माने ना हो? नहीं, जुर्माना वो क्या करें, मजबूरी है ये। अगर डिस्प्ले नहीं करेंगे तो कस्टमर कहाँ से आएंगे। नहीं, आपकी तो दुकान फिर भी है इतनी बेहतर बाकियों की निस्बत कि ये अड्डे लगे हुए हैं, इसकी वजह से जब रश बढ़ जाता है ना तो कस्टमर आगे चला जाता है, तो यहाँ खड़े नहीं होता, तो फिर इसलिए फिर तजावुज़ात ख़त्म करने की एक मुहिम चलाई गई मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, तो आपको ये बेहतर नहीं लगी? नहीं, बेहतर नहीं लगी। क्या करना चाहिए? हम खुद लोन लीग की तरफ हैं शुरू से ही, लेकिन अब जो इन्होंने किया है ना वो अच्छा नहीं कर रहे। हमारा वो कहना है 20-20, 25-25 सालों से परेशान हो रहा है, घर में रोटी पूरी नहीं हो रही, तो क्या करें जाके मरियम नवाज को पकड़े जाके, क्या करें। ठीक है। वो लोग जो कह रहे हैं कि हमारे 20-25 सालों से स्टॉल्स यहीं पे ही हैं। ये वहाँ मेरी बेटी है, ये सब मेरे, मैं इनकी बेटी हूँ, दी हूँ इसकी, मैं बहन हूँ। क्या बहन है, कहाँ बेटी है? क्या कर रही है ये? कुछ भी नहीं कर रही, ये महंगाई कर रही है। कुछ भी नहीं किया उन्होंने, आपको क्या लगता? कुछ भी नहीं किया? क्या किया है? देखे ना, काम भी तो किए हैं। काम ये सारे सड़कें, वो पीछे भाई कह रहे सड़कों के चाटना हमने। हमारे जी। नहीं, हमारे पास कौन सी गाड़ियाँ हैं कि हमने जाके गाड़ियाँ चलानी है? गाड़ी नहीं आपके पास? बाइक तो है ना? बाइक तो है, सड़क पे ही चलनी है, तो वो तो सड़क पे चल। 11 नंबर बस है जिस पे हम जाते और आते हैं। उसके लिए सड़क बनाई है। मेरे ख्याल से उनके लिए बनाई है, हमें तो चाहिए। देखिए, हमें खाने पीने का होना चाहिए जिसमें हमें लेस हो, वो होती नहीं है। स्टॉल उठा ले, ये देखें, अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो शॉप का किराया 5 लाख है, बाहर स्टॉल का किराया है। ये भी बात है, उन्होंने ये भी बात की थी कि जो दुकानदार हैं उनको अब हमने पकड़ना है, क्योंकि वो लोग स्टॉल वालों से पैसे ले रहे हैं। हाँ, ऐसे ही हो रहा है। देखिए ना, अब मैं हूँ, मैं 150 की चीज़ ले सकता हूँ, वो शॉप पे आके लूँगा ना, वो 300 की हो जाएगी। लगना चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सारा दिन कोई काम नहीं है यहाँ पे, ना अंदर काम है ना बाहर काम है, कस्टमर सारा डर गया हुआ है कि पता नहीं क्या मसला बन जाता है यहाँ पे होना चाहिए। कम से कम मरीम नवाज साहब को चाहिए कि ये सारा कुछ ओके करे, छोड़ दे, कम से कम रमज़ान तो लगने दे। इनकी वजह से हमारा भी काम नहीं है। तो इतनी मुश्किल से तजावुज़ात कंट्रोल की थी, तो आप कह रहे हैं कि रमज़ान के महीने में थोड़ा सा रिलीफ दे दिया जाए, लेकिन आपको पता है कि एक दफ़ा दोबारा से इन तजावुज़ात का सर उठने लग गया तो कंट्रोल करना दोबारा से इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी ये लोग सारे बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पे कॉर्पोरेशन में आप यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकेंगी, जो हालात बन जाते हैं यहाँ पे। मतलब भागम दौड़। और हाँ, सारे कोई इधर को भाग रहा है, कोई उधर। किसी टाइम ऐसे होते हैं कि ये लेडीज़ जो कस्टमर होता है ना, ये भी घबरा जाते हैं, पता नहीं बम का इशू चल गया हुआ है। अभी खौफ फैल जाता है। हाँ, अभी मैं हूँ, मैं घर से लहंगा लेने के लिए आया, मेरे साथ मेरी फैमिली है। जब मैंने ये रोले गोले देखने, मेरी जेब में 50,000 होगा, मैं घबरा जाऊँगा। मैंने पता नहीं कितनी मेहनत से इसे कमाया होगा, गाहक भाग जाता है, काम ही नहीं है, पूरा सीज़न ही नहीं लगा, बिल्कुल फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप। मतलब राशन वगैरह तो आप लोग सब भी लाते होंगे, तो क्या मंडियों में, क्या फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, अकबरी मंडी वगैरह में राशन कंट्रोल किया, उनकी कीमतें हुई हैं? पेमेंट होगी तो मंडियों में जाएंगे ना, जब पेमेंट ही नहीं है तो मंडियों में क्या करना? रोटियाँ और सालन पाक जाए, इसमें हम अल्लाह का शुक्र। ऐसे होता था, एक महीने का सर राशन लोग इकट्ठा कर लेते आते थे हम। अब रोजाना की बुनियाद पर जाओ 1000 रुपये, 10 से 20 रुपए का लहसुन ले लिया, अदरक ले लिया, थोम ले लिया, यही चीज़ें लेके गुजारा कर रहे हैं। पाक घ्यो का पैकेट ले आए, उसके साथ गुजारा कर रहे हैं।
अफ्तारी का है, बच्चे अफ्तारी रखते हैं, लेकिन इतनी आमदन नहीं है कि एक फल भी ले जाएं खरीद के। सेब 400-500 से कम नहीं है, कोई फल भी सस्ता नहीं है, तो कोई गरीब आदमी भी घर जाके अफ्तारी के टाइम से ले पहले जाए। तो लोग वेट करते थे कि रमज़ान का महीना आएगा तब फल खाएंगे, तो अब रमज़ान के महीने में भी लोग अफोर्ड नहीं। खाते थे हम, ये लेकिन नहीं खाते थे। तनख्वाहें कितनी कितनी मिल रही हैं आपको? एक नहीं, महीने का कितना मिलता है? 30,000। बस और तो गवर्नमेंट ने तो 30,000 नहीं 37,000 रखी है एक मजदूर की जो कम से कम उजरत है, तो आप लोगों को 37,000 क्यों नहीं दे रहे दुकान में? पता नहीं कहाँ पे रखे हैं बेटे, हमें तो समझ नहीं है। हम बस बातें सुनते हैं, दरो अमल कुछ भी नहीं है, बातें ही हैं, बस सुन रहे हैं। वो लोगों को स्कीमों में डाला हुआ है, कभी एक परेशानी, कभी एक परेशानी, कभी एक परेशानी, कि कोई आवाज़ ना उठा ले, कोई खड़ा ना हो जाए, तो कहाँ बेटा होता है वैसे। अगर कोई खड़ा हो गया तो उसका हाँ जी, आप भी समझती हैं, काम तमाम हो जाता है। ये बहुत उम्मीद थी कि लोन लीग आएगी, मुल्क को संभालेगी, गरीब तरक्याती काम हो रहे हैं वो अपनी जगह। उसको क्या करना है, नहीं, मुल्क की तरक्की की भी तो ज़रूरी है ना। भूख से मर रहे हैं, आपको तरक्की याद की बातें कर रही हैं, सड़कें बना के तुमने यही कह रही हूँ कि जहाँ मैं यही कह रही हूँ, मेरी बात सुने, जहाँ मुल्क की तरक्की भी ज़रूरी है वहीं हमारा गरीब तबका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तरक्की भी ज़रूरी है, ये कि नहीं मैं कह रहा कि तरक्की नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताएं, एक दिन भी आप भूखा रह सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो फिर आप ये बताएं तो सड़कों का क्या हम चाटेंगे? उससे पेट तो नहीं भरेगा, बच्चों का पेट तो नहीं भरेगा, खाएंगे लेके जाएंगे तो कुछ खाएंगे ना। सूबों पे लाखों लग रहे हैं, अरबों लग रहे हैं पैसे, वही गरीबों में बांटे। 1000 रुपये लेके जाते हैं, सुबह आते हैं हमारी जेब में 10 रुपये भी नहीं होते, तो क्या करें? क्या है उसमें, आता क्या है। 1000 तो पता भी नहीं चलता कहाँ गया। हाँ जी, और बेटे यहाँ से ऐसे बाहर होते हैं, 500 तो ख़त्म हो गया होता है, हमने क्या क्या करना कहते हैं है। फिर अगर पंजाब गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मरीम नवाज साहिबा वो क्या कहें? उनको चाहिए महंगाई घटानी चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए बस। और आप यही कहना चाहूँगा मैं भी, मरीम नवाज साहिबा। हाँ जी, कि भाई सड़कें बड़के की तरफ ना देखें, लोगों की पेटों की तरफ देखें, कम से कम ये ख्याल करें मेरे ख्याल से। उन्होंने अच्छा नहीं किया, सड़कें बनाई हैं, हर चीज़ अच्छी किया, काम किया है उन्होंने, ऐसी ऐसी सूरतें को गरीब को रिलीफ। जो ट्रैफिक ज़्यादा रुक जाती थी उसको वो अब नहीं है। वो चलान हो रहे हैं। चलान, ये चलान भी अब देखे, गरीब आदमी जा रहा है, वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, पकड़ा गया, वो 2010 रुपये उसकी जेब में नहीं है, वो 2000 कहाँ से देगा? आपका हुआ है चलान? नहीं, कभी अभी हुआ? तक नहीं हुआ कोई चलान। मोटरसाइकिल ही नहीं है, सिर्फ टांगों का चलान ना कर दे, ये नहीं कुछ कह सकते।